Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, in this video we are going to discuss कि आपको किस तरीके से सनद के लिए अप्लाई करना है। सारे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस तरीके का वीडियो आपको जो है वो YouTube पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में और जो फॉर्म आपको फिलअप करना है उसको भी हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस तरीके के सारे कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपका अगर LLB आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो अगर आप 3 ईयर LLB कर चुके हैं या फिर 5 ईयर LLB कर चुके हैं, तो दोनों केसेस में अगर आप सनद निकालना चाहते हैं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली आप जो है इसे निकाल सकते हैं। जो प्रोसेस है उसे हम समझ लेते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के बारे में। अगर यहाँ पे आपको सनद निकालनी है तो किस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, और अगर आप अदर किसी बार में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रोबेबली जो प्रोसेस है वो सेम ही है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो है वो चेंज होगा या फिर प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस रहने वाली है वो सेम ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो है आपको एक फॉर्म जो है वो बार काउंसिल की तरफ से मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है फिल करनी है। इसको जो है हम 1 बाय 1 लैपटॉप पे देखेंगे कि क्या डिटेल्स है, लाइन टू लाइन देखेंगे कि आपको क्या क्या डिटेल्स इसमें फिल करनी है। ओके, सो इस तरीके का एक फॉर्म आपको मिलेगा, ये उसकी एक जेरोक्स है। इस तरीके का फॉर्म मिलने के बाद आपको इसको बाय हैंड फिल करना है। कहाँ पे क्या क्या एंटर करनी है चीज़ें, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का आपको एक फॉर्म मिलेगा। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर जहाँ पे फॉर्म मिलता है किसी को पूछ सकते हैं, उन एडवोकेट से ये फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद जो है आपको 2-3 चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को जो है वो ठीक तरीके से फिल कर लेना है। आफ्टर दैट एक डॉक्यूमेंट का सेट आपको तैयार करना है, जिसमें आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके प्रिंसिपल से अटेस्टेड करके लेने हैं, या फिर कोई PP है या फिर APP है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनसे भी आप उसे अटेस्टेड करा सकते हैं। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट का सेट आपको रेडी करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। इस तरीके से आपको एक सेट प्रिपेयर कर लेना है, आपका फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। आफ्टर दैट इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है आइए हम देखते हैं। तो गाइस, इस तरीके का एक आपको फॉर्म मिल जाएगा जो आपको परचेस करना है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे किसी एडवोकेट के पास जो फॉर्म, जिनके पास फॉर्म होता है, उनसे आप इसे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। यहाँ पे जो एड्रेस दिया है शुरुआत में, यहाँ पे आप इस फॉर्म को जो है फिलअप करने के बाद प्रॉपर इसे आप इस एड्रेस पे भी भेज सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर बार काउंसिल का ऑफिस है तो वहाँ पे भी आप इसे जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेज आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम। यहाँ पे आपको आपका पूरा नेम बोल्ड में फिल करना है, कैपिटल लेटर्स में विथ ब्लैक पेन। यहाँ पे आपको पूरा नेम लिखना है, जैसे मेरा वैभव गोविंद एडके, तो इस तरीके से आपको पूरा नाम लिखना है। आफ्टर दैट आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन आपका क्या हुआ है। क्वालिफिकेशन को लेकर स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्वालिफिकेशन क्या एंटर करें, तो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी है। जैसे आपको आपका BCom हुआ होगा तो BCom, उसके बाद अगर आपका MBA हुआ है तो BCom MBA, और फिर LLB 3 ईयर, इस तरीके से आपको वहाँ पे मेंशन करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो फोटो है उसे पेस्ट कर देना है। आफ्टर दैट सेकंड पेज अगर हम देखें तो शुरुआत में आपको यहाँ पे दिखेगा DD नंबर। जो 2 तरीके के DD आप निकालने वाले हैं वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 14,500 रुपये का DD निकालना है, और अगर आप OBC या फिर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर कोई भी आपकी कैटेगरी है ST SC छोड़कर, तो आपको जो है 15,000 रुपये का DD यहाँ पे निकालना है। और दूसरा जो DD आपको निकालना है वो निकालना है 150 रुपीज़ का इन द नेम ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। शुरुआत में ही हम समझ लेते हैं कि जो आपको पहला DD निकालना है वो 15,000 का होगा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नाम से, और सेकंड DD हम जो निकालेंगे वो होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से, वो होगा 150 रुपीज़ का अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सिमिलरली वो होगा 25 रुपये का अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस भी बैंक से आपने उस DD को निकाला है उसका नेम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट नेम ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ पे आपको देखिए बोल्ड लेटर सरनेम फर्स्ट। सरनेम आपको सबसे पहले यहाँ पे एंटर करना है, फिर नाम एंटर करना है, और उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर करना है।
आफ्टर दैट परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तालुका फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बोल्ड लेटर्स में मतलब कैपिटल लेटर में एंटर करनी है, वो भी ब्लैक पेन से। आफ्टर दैट आपकी जो नेटिव प्लेस होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट माई डेट ऑफ बर्थ इज, यहाँ पे आपको सिंपली आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। आफ्टर दैट अगर आप थर्ड पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो देना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच, यहाँ पे आपको पूरा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली बोल्ड अक्षर में, बोल्ड लेटर्स में मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट आपने जो भी डिग्री की है लॉ में वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि द एकेडमिक ईयर इन विच द डिग्री इन लॉ इज ऑब्टेन, तो यहाँ पे आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होगा या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा उसकी जो डेट होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आफ्टर द नेम ऑफ द कॉलेज वेयर द लॉ कोर्स इज कंप्लीटेड, आपके कॉलेज का पूरा नाम जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। वेदर द डिग्री वॉज टेकन बाय प्राइवेट स्टडी और रेगुलर अटेंडेंस एट कॉलेज, तो आपको यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस एट कॉलेज या क्लास जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट वेदर द एप्लीकेंट हैज पास द डिग्री ऑफ अ लॉ फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी आपने डिग्री की है, यस और नो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट एकेडमिक ईयर इन विच 3 years कोर्स इज लॉ इज ऑब्टेन, आपने अगर 2020 में एडमिशन ली है तो 2021, 21, 22, 23 इस तरीके से आपको एंटर कर देना है, मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट आपका रिसेंट ग्रेजुएशन, जैसे आपका बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, आपने किस फील्ड में इसको किया है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इफ एनी इक्विवेलेंट टू अ डिग्री प्रिस्क्राइब बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपने कुछ इस तरीके का कर रखा है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है या फिर आपको डैश देके छोड़ देना है। आफ्टर दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप किसी तरीके का ट्रेड, बिजनेस, सर्विस या एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। और अगर आप इस तरीके का करते हैं, कोई प्रोफेशन में आप है और अगर आप इस तरीके के प्रोफेशन में रहकर भी एनरोलमेंट कर रहे हैं तो वो एनरोलमेंट आपको नहीं करते आएगा, इसलिए इसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। आफ्टर दैट आर यू मोर देन 26 years ओल्ड, अगर आप 26 ईयर के ऊपर है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। और अगर आप 26 साल के ऊपर है तो आपको जो है एक एफिडेविट फाइल करना होगा। इस एफिडेविट का फॉर्मेट जो है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे और आपको जो फॉर्म मिलेगा उसमें भी ये मेंशन होगा, उस तरीके से आपको जो है इसे एफिडेविट भी करा लेना है। आफ्टर दैट इफ यू आर वर्किंग प्रीवियसली और इंगेज इन एनी ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप किस तरीके के प्रोफेशन में पहले रह चुके हैं, ट्रेड या बिजनेस कर चुके हैं, तो उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैड प्रीवियसली मेड एन एप्लीकेशन फॉर एन एडमिशन एज एन एडवोकेट और एज ए लीगल प्रैक्टिशनर टू, अगर आपने कहीं ऑलरेडी कर रखा है एप्लीकेशन तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप डिटेल्स कुछ है उसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि आपको अगर डीडी निकालना है तो 15,000 का डीडी होगा, नेशनलाइज बैंक से आपको निकालना होगा, 150 रुपये का होगा। इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25,000 का डीडी निकालना होगा। ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14,500 का डीडी होगा और रिस्पेक्टिवली 25 रुपये का भी डीडी उसमें होगा। आफ्टर दैट ये डिटेल्स भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि डीडी आपको निकालते वक्त आपको ये मेंशन करना होता है कि आपको किस ब्रांच में इसको निकालना है, तो ये भी चीज़ आपको काम आएगी। आफ्टर दैट ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ अ गुड मॉरल कैरेक्टर, आपको जो है किसी 2 एडवोकेट से इसमें साइन लेनी है जिनकी प्रैक्टिस मोर देन 10 ईयर हो, ऐसे एडवोकेट से आपको यहाँ पे साइन करा लेनी है जो आपको 2 साल से ज़्यादा जानते हो। इसलिए आपको यहाँ पे उनका नाम लिख लेना है, उनका एड्रेस लिखना है, आपका नाम लिखना है, कितने साल से वो आपको जानते हैं वो आपको लिख कर देंगे, किस तारीख को आपने साइन किया है वो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट और यहाँ पे उनकी साइन और उनका स्टैम्प आपको लेना होगा। आफ्टर दैट सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको सेकंड एडवोकेट के लिए करनी है जिनकी प्रैक्टिस मोर देन 10 ईयर हो और वो आपको 2 साल से ज़्यादा जानते हो, ऐसे 2 एडवोकेट्स की साइन आपको यहाँ पर ले लेनी है। आफ्टर दैट एक इस तरीके का अंडरटेकिंग होगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नीचे आपको प्लेस जो है वो मेंशन कर देनी है, आपको सिग्नेचर करनी है और जिस तरीके को आप इसको सबमिट करेंगे उसके डेट भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। आफ्टर दैट जो एफिडेविट का जिक्र मैंने आपके सामने किया था, इस तरीके से आपको जो है एफिडेविट भी यहाँ पे फाइल करना है।
ये एफिडेविट है कि आपका जो है वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके रिगार्डिंग है। इसका फॉर्मेट जो है वो आपको आपका जो फॉर्म रहेगा उसमें मिल जाएगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको ग्रीन पेपर पे भी एफिडेविट करा सकते हैं, स्टैम्प पेपर लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है एज पर माई नॉलेज। अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं तो आप जो है इसे स्टैम्प पेपर पे भी करा सकते हैं। स्टैम्प पेपर पे आपको इस तरीके से लिख लेना है और उसे नोटरी करा लेना है, जिससे आप जो है इस एफिडेविट को भी विद द फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे। आफ्टर दैट द सेकंड एफिडेविट, इसकी बैक साइड इस तरीके से होगी। इसमें लिखा होगा कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस मेरे विरुद्ध रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कहीं मिल जाता है तो सनद जो है वो रद्द भी की जा सकती है। इस तरीके से आपको जो है एफिडेविट फाइल कर देना है। आफ्टर दैट द सेकंड एफिडेविट इज ऑफ, अगर आप 25 साल के ऊपर है तो आपको इस तरीके का भी एक एफिडेविट करना होगा कि आप कब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कितनी एज कंप्लीट की है, ये सारी चीज़ें आपको इस एफिडेविट में मेंशन करनी होगी। आफ्टर दैट इस तरीके से आपको उसका बैक पेज भी देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मेट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इसका फॉर्मेट जो है वो आपको आपके फॉर्म के साथ भी मिल ही जाता है, वहाँ से भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इस तरीके का आपको एक डीडी निकालना है। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो नेम है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से एंटर करना है। जैसे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, इस तरीके से आपको आपका जो नेम है वो डीडी पे आना चाहिए। 15,000 रुपये का डीडी रहेगा। आपका नेम यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके का डीडी जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको आपके फॉर्म के साथ अटैच करना है। आफ्टर दैट द सेकंड डीडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो होगा 150 रुपीज़ का, और इस तरीके से आपको एक डीडी वहाँ से भी निकाल लेना है। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज द एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, ये भी एक आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे जस्ट आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का, तालुके का नाम डाल देना है, आपका परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो आपका अटैच करना है विथ बैंड, वो फ़ोटो होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्म में आप जो भी फ़ोटो पेस्ट करेंगे वो विथ बैंड होना चाहिए। जो एडवोकेट्स का बैंड होता है उस बैंड के साथ ही आपको यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करने हैं। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आ जाएगी, आपका नेम आ जाएगा, प्लेस, डेट, और फिर से आपको यहाँ पे जो है वो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगा देने हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो किस तरीके से होने चाहिए, तो उसमें आपका एडवोकेट्स का जो बैंड है वो होना चाहिए कंपलसरी। और फिर मैं बता दूँ, ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में ही आपको ये फॉर्म फिल करना है, ब्लैक पेन से फिल करना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप जो है पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से आप जो है फॉर्म फाइलिंग कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। सबसे पहली बात कि आपको फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप जो है सनद के लिए अप्लाई कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप कोई भी डिटेल्स ऐसी इसमें फिल करते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है तो फ्यूचर में आपके ऊपर इसके वजह से जो है वो एक्शन हो सकता है। इसलिए जो भी डिटेल्स फिल करें ठीक तरीके से करें, कोई भी फॉल्स डिटेल उसमें आप फिल ना करें। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो आपके दोस्तों में भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।